जी फ्रेंड्स, जो मुझे एग्जाम्पल नजर आया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल नजर आया। एक तो जो तुषार जी ने डिस्कस किया चेक वाला फंडा, जो चेक वाला फंडा है बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट में, कि सामने पार्टी को चेक दिखाओ कि सर इतनी मैच्योरिटी मिलेगी और उसके लिए आपको मात्र इतना प्रीमियम देना है। जो वो वाला फंडा मुझे बहुत अच्छा लगा तुषार जी। सेकंड जो आपने बताया मुर्गी से अंडा जो बताया, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। वहां पर मैं साथियों से कहना चाहूंगा, साथियों ये एक एग्जाम्पल था ना, क्लाइंट मुर्गी है, लेकिन हमने उसको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया कि भाई आप जो हैं अपने घर के लिए एक अर्निंग मेंबर हैं और कल को आपके साथ कुछ हो जाता है तो रहेगा। सेकंड जो थर्ड मुझे लगा जंगल में आग, यानी अगर जंगल में आग लग जाती है तो वो एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगा, जो बहुत ही अच्छा था और एक अलग हटके था। साथियों हमारे साथ में जब रावत जी जुड़ेंगे, तुषार जी एक बार देखिएगा, आप हैं बीच में ठीक है सर का भैया। वॉइस आता है तो एक बार वो कीजिएगा। तो मुझे वो बहुत तीन एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे हिट किए और मैं यही कहना चाहूंगा साथियों, जीतेगा वही जो जीतना चाहता है। ये जो दौड़ है साथियों, इसमें लोग अभी सेफ्टी के साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर वही बात है, यदि आप जीतना चाहोगे तो रास्ते अपने आप बनेंगे। और जैसा कि तुषार जी ने डिस्कस किया था कि अभी प्लानिंग आप कर सकते हैं घर पे बैठे बैठाए, आप क्लाइंट से बात करेंगे और मीटिंग को क्लोजिंग के आपको लगता है कि यस पार्टी क्लोज हो रही है, यानी उसको चेक देने की स्टेज पे है, तो आप विद प्रिकॉशन जा सकते हैं और उससे चेक ले सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, अगर छोटा प्रीमियम आ रहा है तो आप उसको पेटीएम पे भी ले सकते हैं। तो वहां पर बहुत सारे रास्ते हैं साथियों। तो दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा साथियों, मेरा अपना मानना है कि यदि हम थोड़ा थोड़ा कार्य भी, जिसको कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी बात को मैं कहना चाहूंगा कि यदि हम थोड़ा थोड़ा कार्य भी रोज करते रहेंगे तो साथियों, और लगातार करते रहें, लगातार इसलिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, तो आप देखेंगे कि आपने बड़ा सा बड़ा जो लक्ष्य होता है वो हासिल हो जाता है। मैं एग्जाम्पल दिया करता हूं और मुझे बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगता है कि जब भी हम एक लंबा सफर तय करते हैं, आज से 25 साल, मतलब 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, तो वहां पर होता क्या है साथियों, बीच में माइलस्टोन लगे होते हैं कि सर 300 किलोमीटर रह गया, 200 किलोमीटर रह गया, 100 किलोमीटर रह गया। उसका मेन आपको बताने का पर्पज क्या होता है कि आप अपनी मंजिल के नजदीक हैं और आपको थकावट महसूस नहीं होती और आपको लगता है कि यस मैंने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है और मात्र इतना सफर मेरा रह गया। उसी प्रकार हम अपने जीवन में एमडीआरटी, जो मैं एलआईसी की बात करूंगा, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी की बात करेंगे, क्लब मेंबरशिप की बात करेंगे, क्या वो माइलस्टोन हमारे सामने हैं कि हमने कितने किलोमीटर चलना है और अभी तक हमने कितना किया। एक बार उसको जरूर आप रिव्यू करें कि हमने कितना काम करने जा रहे हैं, उस सफर के कितना नजदीक हैं। अगर मुझे पता नहीं होगा कि मुझे कितना सफर तय करना है, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, और मैं चले चले जा रहा हूं, वो भी कभी कभी मन किया तो कर लिया, नहीं तो कोई बात नहीं, तो साथियों यकीन मानना वहीं के वहीं रह जाएंगे। हो सकता है कि एलआईसी में हमें कुछ कमीशन आए, लेकिन जो जिस ड्रीम के साथ हम जुड़े थे, जिस इनकम को सोच के जुड़े थे, वो इनकम हमें मिल नहीं पाएगी साथियों। तीसरी हाँ मैं भाई, बात, रावत जी आ गए, उनको अनम्यूट कर देना। जी 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 साथियों, मैं रावत जी को दोबारा से उसमें लेते हैं। जी सर, हेलो। कह दिया सर, अपने आप कर देंगे। अच्छा अच्छा, एक हाँ, बार हो आवाज आ जाए। रही है हाँ अनिल जी? सर, जी सर, वॉइस बीच में ब्रेक हो गई थी। जी सर, हाँ वेलकम। हाँ, बीच में पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गया था ना हाँ इंटरनेट जी में हाँ से। जी, जी सर, हाँ जी हाँ हाँ साथियों, मैं यही कह रहा था कि जैसे कि आ, जो संक्रमण का दौर हमारा चल रहा है, उससे हमें बाहर आने की जरूरत है। जैसे कि लास्ट लास्ट ईयर का जो वित्तीय वर्ष है, वो भी हमारे इसके लपेट में आया। जैसे कि मार्च के दौर में हम बिल्कुल भी काम, जनवरी के बाद कोई काम नहीं कर पाए जनरली। तो अब समय काफी हो गया, जैसे कि अब ये हमारा जून का महीना समाप्ति पे है और इस वित्तीय वर्ष का जो है पहला तिमाही जो है वो समाप्ति पे है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि अभी हमारे जैसे मनीष जी की टीम, एक फॉर एग्जाम्पल इनके टीम में लगभग 100 एजेंट्स हैं। तो उसमें भी हम देखते हैं कि जैसे अभी जो एक्टिवेशन है वो सिर्फ 20% लोगों का अभी हो पाया है, जो कि थोड़ा सा समय के अनुरूप अब थोड़ा चिंतनीय है। तो मैं सभी जो साथी हमारे अभी आज इसमें ग्रुप जुड़े हुए हैं, उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज 30% जो है, जो कि जरूरी है हमें सर्वाइवल के लिए, जो कि हम अभी तक नहीं कर पाए हैं किसी वजह से भी, और समय काफी हो गया है। और देखो साथ ही जैसे आप जानते हैं कि मार्केटिंग में जो जॉब आप कर रहे हैं वो कमीशन बेस पे है, कोई सैलरी जॉब तो है नहीं हमारा।
तो आपको जितना करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको कमीशन मिलेगा। कि अभी काम नहीं हो पाया, पिछले 4-5 महीने से हम काम नहीं कर पाए हैं, तो उसका इफेक्ट हमारे इनकम में पड़ा हुआ है। और जैसे कि बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम, हमारे जो कस्टमर हैं, जो सभी आम आदमी जो लोग हैं, उनके इनकम में भी प्रभाव पड़ा है। तो उनको भी जो है आपकी रिन्यूअल प्रीमियम भी जमा समय पर नहीं हो पा रही है। लेकिन जैसे कि मैं बताऊंगा, जैसे अभी जब से ये आपका लॉकडाउन शुरू हुआ था, 20 अप्रैल से हमारे ब्रांचेस खुलनी शुरू हुई थी, मतलब ऑफिस हमारे स्टार्ट हो गए थे 20 अप्रैल से। तब से जैसे जो हम ब्रांच में जो हमारी एक्टिविटी है, जो काम है, नया काम तो लगभग ब्रेक हो गया, हमारा नहीं आ पाया, क्योंकि हमारे एजेंट मूवमेंट नहीं कर पाए, जा नहीं पाए। लेकिन रिन्यूअल जो प्रीमियम हमारी है वो काफी बड़ी है। उसके पीछे एक रीजन ये है कि जो हमारे जो कस्टमर हैं, या जो हम भी इसमें शामिल हैं, सारे लोग पैनिक हैं अभी फिलहाल, क्योंकि जो कोरोना का जो चला हुआ ट्रेड चला हुआ है, एक भय हर किसी में व्याप्त है, हर व्यक्ति पे, फैमिली में, पर्सन में, सभी लोग एक पैनिक अंदर से हैं कि यार कुछ हो गया तो जैसे कि हम देखते हैं डेली, हमने जो हमारा कैश काउंटर है उसमें इतना भीड़ रहती है, पब्लिक जो कस्टमर है वो खुद जो है और ब्रांच में आकर प्रीमियम जमा कर रहे हैं, भलाई अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी दरकिनार करते हुए अपनी प्रीमियम जमा कर रहे हैं। उसके पीछे रीजन सिर्फ यही है कि डर है अंदर से, कहीं यार कुछ हो गया मुझे तो क्या होगा। तो ये मैंने देखा, अपने जब हम देखते हैं डेली, हम ब्रांच खोलते हैं तो काफी लंबी लंबी लाइन है हमारी। आप भी अब जब ब्रांच में आएंगे देखेंगे, लोग अपनी प्रीमियम जमा करने खुद आ रहे हैं, जैसे अभी तक किसी वजह नहीं पहुंच रहे हैं तो खुद अपनी प्रीमियम जमा कर रहे हैं। तो साथ ही जैसे कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका भी एक स्लोगन है कि ये जो हमारे विपरीत परिस्थितियों में भी हमें जो है इससे आगे निकलना है और इसमें संभावना तलाशनी है। और जैसा कि आपने देखा हुआ साथियों, जितनी भी है हमारी, उन्होंने इसको एक टूल बनाया हुआ मार्केटिंग का, जैसे टर्म इंश्योरेंस उन्होंने काफी बेची है इस फील्ड में, जैसे कि आप ऐड देखते हैं, और काफी प्राइवेट कंपनी ने इसको इनकरेज किया है। साथियों जैसे आपको पता है, जो हमारा व्यवसाय है, जो हमारा जॉब है इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ डिस्कवर का, ये मतलब हम जैसे कहना चाहिए कि हम लोगों को उनका लाइफ चेकआउट करते हैं, कुछ होने पे उनको जो है एक वो देते हैं, उनको मुआवजा देते हैं। तो ये हमारे लिए अगर देखें आप एज ए पॉजिटिवली देखें, तो हर उस व्यक्ति को इसकी नीड है इंश्योरेंस की। जो लोगों ने नहीं किया तो उनके पास जाने का हमारा ये बहुत उचित समय है। अभी आदमी अंदर से डरा हुआ है अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए, तो ये हमारा एक पॉजिटिव, हमारा एक टूल है कि हम इसको इनकरेज कर सकते हैं। तो मेरे सभी साथियों से आग्रह है कि आप जहाँ भी, जितने भी कॉन्टेक्ट आपके हैं, जितने भी लोग आपको जानते हैं, उनसे आप जरूर मिलिए और इंश्योरेंस के बारे में जो भी इसकी नीड है, जिस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट है, उस तरह का पॉलिसी उनको दीजिए। जैसे कि अभी गुप्ता जी ने बताया, आपको टर्म इंश्योरेंस की बात करें या हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, और खासकर जैसे आज के जो सिनेरियो में आपने देखा होगा कि जैसे ब्रांचेस में हमारे काम तो कम है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि 20% एक्टिवेशन आपकी टीम का है, मनीष जी का, लेकिन बहुत सारी ब्रांचों ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। वो पॉलिसी में भी काम बहुत कम अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन प्रीमियम में आपने देखा होगा कि जैसे हम आपको मैसेज भी डालते हैं, व्हाट्सएप में डालते हैं, तो प्रीमियम में बहुत अच्छा बूम अभी आया है। खासकर जीवन शांति में बहुत अच्छा काम हमने किया है, खासकर हमारे डिवीजन ने। अभी लगभग हमारे पास जो अभी डिवीजन का जो हमारा जो प्रीमियम का है, 80 करोड़ के प्रीमियम हमारे पास DO2 ने किया है। उसमें से इसका जो जीवन शांति का रेशियो करीब 60% का जो प्रीमियम है जो जीवन शांति में आया है। और बहुत सारे ब्रांचों ने बहुत अच्छे अमाउंट पे, मतलब बड़े बड़े अमाउंट में इसमें काम किया है, जो कि हम नहीं कर पाए। तो मैं आपसे साथियों सबसे आग्रह करूंगा कि जैसे आपकी टीम में सिर्फ एक पॉलिसी आई है जीवन शांति की, मनीष जी की सालू शर्मा के नाम से एजेंसी है, उन्होंने किया हुआ है। तो बाकी साथियों से भी मैं आग्रह करूंगा कि प्लीज ये प्लान, जो कि बहुत बेहतरीन प्लान आज के डेट पे है, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है जिनके पास पैसा है। आफ्टर जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने के, मतलब इस दौर में ही जो है अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो गई है, अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन फेल हो गए हैं। तो ये कभी भी कुछ हो सकता है, जो कि हमने लैब में पहली बार देखा। तो ऐसे व्यक्ति बहुत सारे हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है और वो उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने एक पेंशन के रूप में।
पेंशन के रूप में ये सबसे पूरे वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन पॉलिसी हमारे पास LIC ने जो दी है आपको, गारंटेड पूरे लाइफ में आपको गारंटेड इसमें रिटर्न मिलेगा, जो कि आपको बहुत बार सेशन में बताया गया भी है। तो प्लीज इसको आप इनकेस करिए, ये बहुत अच्छा टूल आपके लिए है और बहुत अच्छे सेल इसकी मार्केट में अभी हो रही है, तो इसको आप जरूर आप इसको करें। मैं चाहूँगा कि आप जितने भी आज मेरे इसमें आज जुड़े हुए हैं मीटिंग में, सभी लोग इसको जल्द से जल्द इसको स्टार्ट करके पॉलिसी इसको आप लॉगिन जरूर करें। तो साथियों, मैं यही कहूँगा कि जैसे हालात भले ही विपरीत हो, लेकिन हमें काम करना है अपने सर्वाइवल के लिए। जैसे कि पूरे देश ने जनता ने देखा कि अभी इतना होने के बावजूद दिल्ली में आप देख रहे हैं सभी लोग, छोटे व्यवसायी हैं, बड़े व्यवसायी हैं, छोटी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, सभी लोग अपने को सर्वाइवल के लिए काम करने लगे हैं। और हमारा भी एक मतलब दायित्व बनता है देश के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, हमें भी ये करना है। अगर डर के घर पर रहेंगे तो शायद फिर आगे प्रॉब्लम हमारी बढ़ेंगे। तो मैं इसे मीटिंग के माध्यम से यही आपको कहूँगा कि आप प्लीज अभी जो हमारी अभी जून के लास्ट 30 तारीख को क्लोजिंग होगी, तो मैं चाहूँगा जो भी लोग ने अभी तक पूरे 3 महीने में अप्रैल मई जून में अभी कोई भी पॉलिसी नहीं की है आपने, प्लीज एक टारगेट लेके चलिए और 30 जून से पहले अपना लॉगिन जरूर करें, जिससे कि आपकी टीम, जो मनीष जी की टीम पूरे ब्रांच में नंबर 1 मानी जाती है, लेकिन अभी किन्हीं वजह से अभी नंबर 3 पे चल रही है। तो आप लोगों के होते हुए, जो कि एक पूरी टीम को चैलेंज है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप फिर सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे और मनीष जी की टीम को नंबर 1 बना के रखेंगे। और मेरी बहुत सारी अपेक्षाएं आपकी टीम से है, जो कि पिछले साल किसी वजह से जैसे कोई दिक्कतें आई नहीं हो पाई हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस वित्तीय वर्ष में भले ही हालात कितने विपरीत हों, हमें इसे उभरना है और अच्छा काम करके हमें अपनी टीम को, अपने ब्रांच को एक अच्छा मैसेज देना है। एक टीम लीडर की तरह जैसे मनीष जी हर काम में आगे रहते हैं, तो आपको भी उनकी टीम के एज ए मेंबर आपको अच्छा काम करके दिखाना है। और जैसे कि साथियों अभी कुछ चेंजेस हमारे, जैसे अभी नया वित्तीय वर्ष आया है, कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे हमारे ब्रांच में हमारे जो चीफ साहब थे AK चौधरी जी, उनका ट्रांसफर कहीं दिल्ली DO1 में हो गया है और नए जो चीफ मैनेजर अभी प्रमोट होके आए हैं PJ टुक्के जी, वो शायद मंडे ट्यूसडे में ज्वाइन करेंगे। तो ब्रांच में भी एक नई टीम हमारे चीफ मैनेजर आए हैं। और डिवीजन लेवल में जो हमारे जो सुप्रीम बॉस होते हैं, सीनियर डिवीजन मैनेजर, वहाँ भी कुछ चेंजेस आए हैं। जो हमारे BK धर जी हैं, वो उनका ट्रांसफर हो गया है, उनका RM मार्केटिंग में उनका नियुक्ति हुई है जनरल ऑफिस में। और नए हमारे एक HM सर जो आए हैं, धर्मपाल जी, जो पहले भी इसी डिवीजन में मार्केटिंग मैनेजर रहे हुए हैं, तो वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया है 18 तारीख में। तो मुझे उम्मीद है, और जैसे कि धर जी कल रिलीव हो रहे हैं, तो डिवीजन से भी एक हमारी कॉल आई हुई है कि कल के दिन अच्छा बिजनेस के लिए उन्होंने कॉल की है पूरे डिवीजन में। तो मैं उम्मीद करूंगा साथियों आप सभी मजबूत हैं और हम चाहेंगे कि आप एक LIC में एक अच्छे विक्रेता के रूप में अपने को स्थापित करेंगे और बहुत सारी जो आपको सुविधाएं दी गई हैं उसको आप गेन करेंगे और अच्छा कार्य करके अपनी टीम का और ब्रांच का मनोबल बढ़ाएंगे। और बाकी जैसे कि मनीष जी ने बताया कि जैसे जो भी ब्रांच लेवल में आपकी जो भी क्वेरी होती है, तो जैसे मनीष जी तो आपका पूरा सपोर्ट करते हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है तो जैसे मेरा नंबर मनीष जी से कहें तो मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा। मैं भी चाहूँगा कि आपसे मैं टच में रहूँ। जैसे एक शिकायत भी मुझे सभी लोगों से आपसे है कि आप लोगों का थोड़ा सा ब्रांच में विजिट बहुत कम है। जनरली होता है, मीटिंग भी हमारी बहुत कम हो पाती है साल में, एक तो लास्ट में ही होती है, गैदरिंग होती है। तो मैंने मनीष जी से भी रिक्वेस्ट की है 2-3 बार कि वो कम से कम महीने में एक मीटिंग जरूर कर रहे हैं, जिसमें कि आप लोग जरूर उसमें आए, जिससे कि हमें पूरा अपडेट हो जाए कि हम कहाँ पे हैं, हमें क्या करना है, जो भी नई चीजें आती हैं वो भी हम आपको अपडेट करें और आप भी अपने को अपडेट करें कि भाई हम कहाँ पे हैं, हमने क्या करना है, हमने क्या किया है। और कंपेरिजन भी होता है, जब एक मीटिंग होती है तो पूरी टीम की कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है उनको ऑनर किया जाता है और जो पीछे हैं उनको भी एक मतलब पीछे से सपोर्ट दिया जाता है कि भाई आप भी आगे बढ़िए, एक उत्साह मिलता है। तो मैं विशेष रूप से मनीष जी से मैं आग्रह करूंगा कि मीटिंग जो है महीने में जरूर करें
भले ही आप जैसे कि सेकंड काम में तो मतलब पॉसिबल नहीं है कि हम कहीं ग्रुप में करें, तो यही जूम मीटिंग कर रहे हैं। किसी अब चाइनीज का बहिष्कार वाली बात ही मैंने कह भी रहा था कि ये जूम ना कर किसी करें, तो कोई बात नहीं, आगे हम कोशिश करेंगे। जैसे कि चाइना ने बहुत बड़ी टेंशन दी है हिंदुस्तान को, अभी ऐसे कानून में भी जो है वो बॉर्डर पर लड़ाई के लिए तैयार हुआ है। तो ये सभी पूरे एक हमारे सभी लोगों का एक भारतवासियों का एक वो बनता है कि सभी मिलके उसका बहिष्कार करें। और मैं उम्मीद करूंगा कि साथियों आप सभी अपने परिवार सहित घर में स्वस्थ और सुखी रहें और एक अच्छा भविष्य हमारा जो कि उससे हमें लड़के निकलना है तो सभी निकल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, समय बदलेगा जरूर। हमको निकलना है और अपने को पूरा प्रिकॉशन लेते हुए आप मूवमेंट करिएगा। और मेरा नंबर अगर नोट करना चाहें, बहुत सारे साथियों के पास जिसका नहीं है तो प्लीज नोट करेगा। मेरा मोबाइल नंबर 9958240544। और जो भी आप जैसे अगर फोन से नहीं करता, मुझे मैसेज आप व्हाट्सएप में डाल दें या कैसे डाल दें, तो मैं उसका आपको जो भी आप उसका जो है मैं सॉल्व करने की मैं पूरी आपको अपनी ओर से कोशिश करूंगा। तो मैं बाकी यही कहूँगा साथियों, जैसे कि मैं आपको जो किया, बाकी यही है कि काम हमें करना है और वही हमारे उससे ही हम कुछ अर्न करना है। तो ये जरूरी है। अगर हम नहीं निकलेंगे घर से और काम नहीं करेंगे तो हमें फिर, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम कमीशन बेस पे काम करते हैं, जो काम हम करते हैं उसी का पारितोषिक हमें मिलता है, कोई सैलरी आपको कोई फिक्स नहीं है। तो हमें रोज कमाना है, रोज खाना है। तो आप थोड़ा प्लीज, मैं आपसे सभी से मेरे आग्रह है पुनः कि आप काम के लिए निकलिए। और जैसे कि मैंने कहा कि 30 जून हमारा जो उम्मीद है कि पूरी टीम जो जिन्होंने अभी तक पूरे 3 महीने में लॉगिन नहीं किया हुआ है तो वो कम से कम 1-2 पॉलिसी जरूर लॉगिन करें, जैसे कि एक काम का जो शुरुआत हमारी जो है पहल शुरू हो। तो बाकी मैं अभी और भी मनीष जी भी आपको अभी अपनी ओर से गाइडलाइन देंगे। तो मुझे खुशी है कि आज आप सबसे जुड़ा मैं, तो और उम्मीद करूँगा कि आप हमेशा, जैसे मनीष जी ने कहा कि मैंने हर महीने एक मीटिंग जरूर करें, जिससे कि हम अपने आपस में अपनी बातें एक दूसरे से शेयर कर सकें। तो इन्हीं सभी के साथ साथियों मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया साथियों। मैं चाहूंगा वहीं बैठे बैठाए एक बार हम क्लैप करें जी। तो जी थैंक यू वेरी मच सर। पुनः सर, जैसा कि आपने आश्वस्त किया कि भाई ब्रांच लेवल पे आप हमें लगातार सपोर्ट देते रहेंगे और हमारी टीम की तरफ से भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अच्छा कार्य करने की दिशा में हमने अपना कदम रख दिया है और बहुत ही शानदार कार्य होगा सर। लास्ट ईयर भी हम सेकंड नंबर पोजीशन रही थी हमारी, लेकिन इस साल हम नंबर 1 पोजीशन पे रहेंगे। कुछ लास्ट में कोई ज्यादा नंबर ऑफ पॉलिसीज का नहीं था, मतलब थोड़ी सी पॉलिसी रह गई और हमें मौका मिलता है। जैसे कि आपको पता है सर, हमारे धुरंधर जो होते हैं वो फर्स्ट फोर्टनाइट में थोड़ा कम काम करते हैं, सेकंड फोर्टनाइट हमारी बहुत ही शानदार रहती है। लेकिन साथियों अब हमें लगातार शुरू से कार्य करना है, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर के 80 दिन बीत गए हैं। ये वही वाली बात होती है कि एक मैच की 80 बॉल आप खेल चुके हैं और आपने कितने रन बनाए हैं, ये आपको अपने आप से पूछना है। क्योंकि एक अच्छे योद्धा की, एक अच्छे क्रिकेटर की तभी वैल्यू समझी जाती है, और स्ट्राइक रेट जिसको हम बोलते हैं कि कम बॉलों पे जो ज्यादा रन बनाता है, ठीक है, उसी प्रकार आपको देखना है कि आपने अभी तक कितनी बॉलें खेली और कितने रन बनाए हैं। साथियों सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार हैं हम, और किसी भी तरह के, देखिए मार्केटिंग के लिए अगर आपको लगता है कि सर आप साथ में चलिए, तो मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल कदम से कदम मिला करके आपके साथ रहेंगे। दूसरा मैं कहना चाहूंगा साथियों, बहुत पुरानी बात है लेकिन इस दौर में वो जो नजर आती है वो है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। रावत सर के लिए कहना चाहूंगा सर, हमारी टीम की तरफ से, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती सर। तो हमारी जो टीम है लगातार प्रयत्न में अब कार्य करेगी और आप हमारे रिजल्ट्स जो हैं सर देखेंगे, हमारी टीम नंबर 1 होगी। उसके साथ साथ मैं तुषार जी का दोबारा से थैंक करना चाहूंगा कि उन्होंने जो बहुत ही अच्छा सेशन, वंडरफुल सेशन हमारी टीम को दिया। और साथियों यदि किसी भी तरह का कोई मार्केटिंग आपको जो टूल, सपोज कोई भी प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई भी वर्क होता है, तो तुषार जी का नंबर आप मुझसे भी ले सकते हैं। वैसे तो सभी ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं वो, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि साथियों जो दिखता है वो बिकता है। सामने वाले को बातों ही बातों में कैसे पॉलिसी बेचें, आज हमने देखा है इसको। उसके अलावा साथियों अभी कुछ लोग जो हैं घर पे बैठे हैं और वो सोच रहे हैं सर कि हम कहाँ से काम करें, कि हमारे पास में डाटा नहीं है, या जो नए एजेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, पुराने लोगों के पास में तो पुराने पॉलिसी होल्डर का डाटा भी है,
मैंने एक डाटा दिया था जिसमें हमारे कुछ एजेंटों ने काम किया और काम अच्छा आना शुरू हो गया है। साथियों क्या है कि हमारे मोबाइल के अंदर कम से कम 10 से 15 ग्रुप बने हुए हैं। ग्रुप के अंदर हम एंट्री ली हुई है हमने। अभी हमें क्या करना है, वो जो ग्रुप के अंदर हो सकता है कि मैं वो 100 लोगों का ग्रुप हो और मुझे किसी ने उसमें जोड़ दिया हो, मैं जुड़ गया, लेकिन ठीक है मैं अपना ब्रोशर भेजता हूँ, लेकिन हो सकता है कि उस व्यक्ति के पास समय ना हो, वो मेरा ब्रोशर ठीक है देखा और निकल गया आगे, यानी वो देख करके उसको इग्नोर कर देता है। मुझे क्या करना है साथियों, एक कार्रवाई मैं कर सकता हूँ कि मुझे वो जो व्हाट्सएप ग्रुप में उनके कॉन्टैक्ट नंबर ले लेने हैं। कॉन्टैक्ट नंबर लेने के बाद मैं एक डायरी में नोट कर सकता हूँ, उनको फोन कर सकता हूँ, सर नमस्कार मेरा नाम मनीष शर्मा है और मैं इस ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ आपके साथ में। सबसे बड़ी बात है कि सर मैं अपने ब्रोशर्स आपको भेजता रहता हूँ और LIC ने एक अवेयरनेस कैंप निकाला हुआ है, जैसा कि तुषार जी ने बताया था। सीसी कैंप के अगेंस्ट में, सीसी कैंप क्या है, कोरोना और कैंसर के अगेंस्ट में हमने ठीक है एक प्लान लॉन्च किया है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे हर प्लान के में कोरोना कवर होता है, तो वहां पर हम उसको वो प्लान बता सकते हैं, कैंसर केयर प्लान के बारे में हम बता सकते हैं। तो जो डाटा है साथियों, अगर एक ग्रुप के अंदर मिनिमम 50 लोग भी हुए, आपके मोबाइल के अंदर 10 ग्रुप हैं, तो 500 लोगों का डाटा आपको बैठे बिठाए मिल जाता है। आपने वहीं बैठे बिठाए उनको कॉल करनी है। साथियों ये ज्यादातर ये वो लोग होंगे जो लोकल ग्रुप होंगे। लोकल ग्रुप मतलब आसपास के लोगों का जो ग्रुप बना होगा और कहीं ना कहीं आपको बैठे बिठाए मटेरियल मिल जाता है। साथियों हमारे बीच में रजत गुप्ता जी भी हैं, वो भी डाटा पे काम करते हैं। वो कहते हैं कि डाटा जो है साइट के ऊपर अवेलेबल, गूगल पे आप जाएंगे तो वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है। जी रजत आपका फेस नजर नहीं आ रहा जी। तो क्या है कि वो कहते हैं कि गूगल पे ऑलरेडी डाटा अवेलेबल है सर, आप उस पर कॉलिंग घर बैठे बैठे कॉल करके बात कर सकते हैं। उसके अलावा डाटा परचेज भी किया जा सकता है, 3 से 4 हजार रुपए में लगभग 50,000 लोगों का डाटा मिल जाता है, 1 लाख लोगों का डाटा आप ले सकते हैं। और जो डाटा लेने का तरीका है साथियों, आपने एक तो ओपन मार्केट से वैसे डाटा ले लिया, अदरवाइज आप डाटा को फिल्टर भी कर सकते हैं। फिल्टर मीन्स आप चाहते हैं कि मुझे दिल्ली 51 का 51 कोड का मुझे डाटा चाहिए, या मुझे दिल्ली 92 का चाहिए, लक्ष्मी नगर के आसपास के एरिया का डाटा चाहिए, तो वो डाटा भी आपको फिल्टर मिल जाता है। इनकम वाइज भी डाटा आपको फिल्टर मिल जाता है कि भाई इस इनकम से लेकर इस इनकम तक जो लोग कमाते हैं, तो डाटा मार्केट में अवेलेबल है, उस पर भी आप काम कर सकते हैं। जो डाटा मैंने आपको व्हाट्सएप के थ्रू दिया, इसमें भी 500 लोगों को अगर आप कॉल करेंगे, यकीन माना साथियों, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, 500 में से कम 10 से 15 पॉलिसी आपको मिल जाएंगी। साथियों बहुत अच्छा सेशन था, और ये जो एक्टिवाइजेशन का सर ने हमें दिया कि 30 तारीख तक हम सभी को एक्टिवाइज हो जाना है, कोई भी साथी हमारा पीछे ना रहे, और एक टारगेट रखिए कि इस दौरान हमें क्या करना है। हमारे पास में 10 दिन है, लगभग 9 दिन है, और पूरी ताकत लगा दें एक्टिवाइजेशन करके नंबर ऑफ पॉलिसीज में हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि होगा क्या, और पर मंथ का जो जैसे मीटिंग का सर ने दिया, तो मैं सर को बोलता हूँ, आश्वस्त करता हूँ कि हमारी टीम की तरफ से पर मंथ का आपको एक मीटिंग मिलता रहेगा। जब तक हम बैठ करके मीटिंग नहीं कर सकते, जूम मीटिंग तो हम ऑलरेडी कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि साथियों मुझे आपकी तरफ से सहयोग चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा साथी जो हैं इस मीटिंग में जुड़ें। जितने साथी जुड़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। अभी जो हमने सेशन मेन रखा था वो ये था कि जो लोग किसी वजह से काम नहीं कर पा रहे थे और काम करना चाहते हैं, उनका मेन रूप से जो है सेशन रखा गया था। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने बात की, उसके अलावा सोशल मीडिया के थ्रू जो डाटा मिल रहा है उस पर मैंने बात की, और जो मुझे LIC सुशील मदान जी ने लिखा था कि जो LIC का ATM वाला प्लान है उसके बारे में शेयर कीजिए। तो जो LIC का ATM वाला प्लान है जिसमें 2 ATM का बताया गया था, वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। सुशील जी कहेंगे तो मैं आपको पर्सनल बता दूंगा, अगर किसी वजह से कुछ समझने में दिक्कत आई हो तो उसके लिए मैं आपको पर्सनल बता देता हूँ। साथियों मीटिंग बहुत शानदार रही। सबसे बड़ी बात, जो कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं उनको आप क्वालिफाई कीजिए, और जो हमारा ये 9 दिन का जो एक्टिविटी रहेगा, 9 दिन का एक्टिविटी क्या है, हमें एक्टिवाइजेशन करना है, अच्छा काम करना है, क्योंकि जब हमारी टीम अच्छा काम करेगी, हम डिवीजन में अच्छे लेवल पे होंगे, तो साथियों ब्रांच लेवल पे हमें सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ये आप जानते हैं कि ये मार्केटिंग प्रोफेशन है। मार्केटिंग प्रोफेशन में हमेशा बिजनेस को सलाम होता है। तो ये जो बिजनेस है आप लोगों के थ्रू आता है, और आपने भी देखा होगा कई बार जब आपके थ्रू बिजनेस आता है तो मैं भी मोटिवेट हो जाता हूँ और मैं भी आपको समय देता हूँ। इसी प्रकार मुझे भी तो मोटिवेशन की जरूरत है। जब हमारी टीम अच्छा काम करती है और मैं सर के साथ बैठता हूँ, तो सर की तरफ से जो पॉजिटिव व्यूज आते हैं मुझे भी अच्छा लगता है। तो आप सबके सहयोग से, आप सबकी तरफ से मैं सर को आश्वस्त करूंगा पुनः कि अच्छा काम होगा, और जैसा हमारी टीम की तरफ से एक्सपेक्टेशन की जा रही है वो सब पूरी होंगी। प्लान प्रेजेंटेशन में जो तुषार जी ने 2-3 कॉन्सेप्ट दिए बहुत ही बढ़िया थे। यदि किसी साथी को उसमें भी कुछ पूछना है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं साथियों। एक मैं और शेयर करना चाहता हूं साथियों, जो ऐप के बारे में बात हुई थी कि 2-3 ऐप्स हैं, बहुत अच्छे ऐप हैं जो घर बैठे बैठाए यूज कर सकते हैं।
उनमें मैं कुछ ना ऐड ऑन कर रहा हूँ। घर बैठे बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके अंदर क्या है कि एक पोस्टर मेकर एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी फोटो के साथ में अपना ब्रोशर बना के भेज सकते हैं। पोस्टर मेकर, वो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। सेकंड ऐप जो मैंने बताया था LIC ऑल इन वन, सभी के पास में है। एक LIC ऑल इन वन ज्ञान है, जिसमें हेल्थ के और बात करूंगा लाइफ के दोनों ऑलरेडी पोस्टर्स डले हुए हैं। तो विद आप अपनी फोटो के साथ में वो पोस्टर भी शेयर कर सकते हैं। तो LIC ऑल इन वन ज्ञान ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। उसके साथ साथ में स्मार्ट LIC ऐप, जिसका मैंने आपको पीछे फोटो भी भेजा था। यदि किसी साथी के पास में डाउनलोड नहीं हो पा रहा, मैं कोशिश करूंगा पुनः आपको वो लिंक भेजने की। वो ऐप बहुत ही जबरदस्त है और जीवन शांति को बेचने में खासकर, वैसे तो सभी प्रेजेंटेशन उसकी बहुत अच्छी नजर आ रही हैं, मात्र 3 पेज की प्रेजेंटेशन है और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है, जिसको प्रेजेंटेशन को बनाने में आपको मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे साथियों। वो ऐप भी बहुत अच्छा है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके साथ में मैंने बताया था फाइनेंशियल कैलकुलेटर, क्योंकि हम सब फाइनेंशियल लाइन से रिलेटेड हैं, तो हमें फाइनेंशियल कैलकुलेटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके साथ में चाहें तो आपके पास में पिक आर्ट एक ऐप है। जैसा कि मैं आपको ब्रोशर भेजता हूँ, वो ब्रोशर के नीचे मेरी एक फोटो आती है, तो वो फोटो पिक आर्ट ऐप के थ्रू आप किसी भी पोस्टर पर अपनी फोटो लगा के भेज सकते हैं। फोटो की इंपॉर्टेंस मैं दोबारा बता देता हूँ साथियों। कोई भी ब्रोशर यदि आपकी फोटो के साथ जाता है, तो क्लाइंट हो सकता है आपका नाम भूल जाए, लेकिन जब चेहरा मैं देखता हूँ किसी का, तो वो मुझे ऑटोमेटिकली बार बार याद क्लिक करता रहेगा, अरे आपकी फोटो तो मैंने देखी हुई है, आपकी फोटो तो मैंने देखी हुई है। तो आप वो ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, पिक आर्ट। उसके अलावा फोटो एडिटर, पोस्टर मेकर, ये 5-6 ऐप है जो बहुत ही अच्छा आपको घर बैठे बिठाए आपकी सोशल मार्केटिंग में आपको हेल्प करेंगे। इसके अलावा एक ओपन सेशन हम ले लेते हैं। ओपन सेशन में तुषार, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आ, सभी को कर दिया जाए। या मेरे साथ ना एक दोस्त है हाँ, जयपाल सिंह। राहुल, जयपाल को अनम्यूट कर दो, नीतीश भैया को unmute। हेलो। हेलो। हाँ मनीष भैया, सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ तुषार। हाँ, जयपाल है मेरा दोस्त है, गुड़गांव से, बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं चाहता हूँ 2 मिनट अपनी शेयरिंग बताए कैसे काम कर रहे हैं लॉकडाउन में। जी जी जी, जयपाल जी आप शेयर करें, आपका वेलकम है सर, जी बताएं। नमस्कार सर, नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। मैं LIC 2LM ब्रांच से हूँ और 2005 से मैं LIC एजेंसी से जुड़ा हुआ हूँ। लास्ट 2017 से कंटिन्यू MDRT है मेरा, बहुत बढ़िया, और 2010 से मैं अपने DO सर की टीम में नंबर 1 पे रहता हूँ। बहुत अच्छा। मेरा जो मैक्सिमम बिजनेस होता है सर वो ECS मोड में होता है, और मैक्सिमम जो क्लाइंट बेस है मेरा वो पुलिस डिपार्टमेंट है। बहुत अच्छा। एक्चुअली जितना भी मेरा आज की डेट में काम होता है सर, वो सर्विस पार्ट के रिगार्डिंग ही मेरे को वो सब रेफरेंस मिले, वो सब क्लाइंट्स मिले। इट मींस मेरा जो सर्विसिंग पार्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप का रहा है हमेशा ही। अपने कस्टमर को कोशिश करता हूँ जितनी अच्छी उसको सर्विस दे सकूँ, उतना अच्छा सर्विस देने की उसको कोशिश करता हूँ मैं। तो यही एक रीजन है कि जब मेरा कस्टमर खुद सेटिस्फाई होता है तो वो मुझे है ना किसी सेकंड पर्सन के लिए अप्रोच कर देता है, मुझे किसी का रेफरेंस दे देता है, और वहां पे क्लोजिंग करने में ना ज्यादा हम लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है हम लोगों का। 1-2 मीटिंग के बाद है ना इजीली क्लोज हो जाता है। दूसरा, मेरा जो एक सेलिंग पॉइंट रहा हमेशा इससे ही कि मैं कस्टमर को मंथली मोड में पॉलिसी बेचने में ज्यादा अपने आप में ना कंफर्ट समझता हूँ, ज्यादा इजीली उसको ना क्लोज कर देता हूँ। रीजन क्या होता है कि जब भी हम किसी कस्टमर को सर बड़ा प्रीमियम दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो कहीं ना अपने आप को ये महसूस करने लगता है कि ये मेरे बजट से बाहर है, ये चीज है ना मैं नहीं ले पाऊंगा। लेकिन जब उसको ये सब चीजें हम स्मॉल अमाउंट में स्मॉल प्रीमियम में दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उसको लगता है कि यार ये चीज तो ऑलरेडी मेरे बजट में है, क्यों ना मैं इसको अभी परचेज कर लूं। तो ये एक मेरा है ना सेलिंग टेक्निक रहा है, और आज की डेट में यही रीजन है कि 80-90% मेरा जो बिजनेस है वो ECS मोड में रहता है सर। बहुत बढ़िया, यही एक मार्केटिंग टूल है मेरे पास में आज के लिए। बहुत बढ़िया। जयपाल जी एक बार आपके लिए भी मैं क्लैप करना चाहूंगा जी। थैंक साथियों यू सर। जैसा कि आपको पता है जी, तुषार मैं 1 मिनट और ले रहा हूँ जी। जैसे हाँ जी साथियों भैया। आपको पता है कि जैसे मैं LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर से पहले एजेंट था, और एजेंट के तौर पे मैं जो काम करता था, जैसा कि जयपाल जी ने बताया, मैं भी MCD, दिल्ली पुलिस और गवर्नमेंट स्कूल्स में जाता था, वहाँ से मैं बिजनेस लेता था।
तो दिल्ली पुलिस में भी मैंने काफ़ी पॉलिसीज़ की हैं। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ओपन मार्केट है, ओपन मार्केट में सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कहीं भी जा सकते हैं। तो हमारी टीम के लिए मैं जो कहना चाह रहा था कि जैसे हमारे कुछ लोग अभी एमसीडी का एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या स्लम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। 3-4 लोगों की टीम है, हमारे 5-6 लोगों की टीम है जो कि काम कर रही है एमसीडी में। इसी प्रकार यदि कोई चाहता है कि जैसे हम दिल्ली पुलिस में भी काम कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस में भी हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि उसमें हम क्या करेंगे, 4-5 लोगों की टीम, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं होगा, 5-6 लोगों की टीम होगी। वो टीम जो है अलग अलग जगह पे जाएगी और वहाँ से बिजनेस लेगी, जिसमें मैं भी आपके साथ प्रैक्टिकल शुरू में चलूंगा आपके साथ में, और कैसे किसी से बात करनी है वो सब आपको बताऊंगा। हो सकता है, देखिए बिजनेस एक बार थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन यकीन मानना कि साथियों एक बार जब ये शुरुआत हो गई, एक बार पौधा लगाने में तो समय लगता है, लेकिन जब वो पौधे को लगातार पानी देते रहते हैं और वो वृक्ष कितना बड़ा वृक्ष हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। उसी प्रकार दिल्ली पुलिस में भी हम काम कर सकते हैं। यदि हमारे किसी साथी की जान पहचान और डिपार्टमेंट्स में है तो वहां पे भी चाहें तो हम मिलकर के काम कर सकते हैं। मैं आपके साथ चलूंगा। 2-3 लोगों की टीम बना के काम करने में थोड़ा सा प्लस पॉइंट आ जाता है। प्लस पॉइंट क्या आ जाता है साथियों, जब आप 2 लोगों की कम से कम टीम हो, उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति के साथ में जब दूसरा व्यक्ति सपोर्टिव हो जाता है तो दोनों मिलकर के अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है, दिल्ली पुलिस में काम कर सकते हैं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर आप चाहें उसमें भी काम शुरू कर सकते हैं। तो हम दिल्ली पुलिस की टीम को जल्दी से जल्दी शुरू कर देंगे, या एमसीडी में कुछ और जगह हैं जैसे कि हम बात करेंगे और एरियाज हैं, वहाँ पे भी यदि कोई काम करना चाहता है तो उसके मैं सपोर्ट के लिए तैयार है। मैं आपके साथ चलूंगा और आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा कि कैसे आप काम बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त सेशन था। कैसा लगा आप सभी को? एक बार ओपन सेशन और सभी का म्यूट सभी को अनम्यूट कर दिया एक बार। रोहित भाई, वो सुशील मदानी शायद उसका पूछे थे एटीएम का। हाँ 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 जी तो जी एटीएम का बताना है, रिपीट करूं? हाँ जी बिल्कुल करें आप। दिख रहा हूं मैं, स्क्रीन पे आ रहा हूं। तुषार भाई, इसमें हमने ऐसा कर दिया, जो अपने आप को अनम्यूट करना चाहे वो अनम्यूट कर सकता है। तो जिसको सवाल है वो अनम्यूट कर लेगा अपने आप को। जो जिसके क्वेश्चन है ना वो अपने आप को सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं। वन बाय वन करेंगे तो क्या होगा कि उसको अच्छी तरह से हम कर पाएंगे। हेलो। हाँ जी तुषार जी, रजत बोल रहा हूँ। हाँ मनीष भैया। तुषार जी, रजत बोल रहा हूँ। हाँ जी रजत जी, कैसे हैं? बढ़िया भाई, क्या बताइए रजत जी? हाँ सर, बहुत बढ़िया सेशन रहा। मैं कह रहा था कि जैसे और भी आपके जो वीडियोस हैं और जो आपका प्रिंट मटेरियल है ना, उसका एक बार प्राइस लिस्ट और भेज दीजिएगा। उसका एक बार देखना था मेरे को, जो भी आज आपने बताया काफी अच्छा बताया। तो एक बार जो चेक वाला कॉन्सेप्ट था और बाकी दूसरे जो कॉन्सेप्ट थे, तो अगर कोई आपके पास उसके ब्रोशर का प्राइस लिस्ट वगैरह है वो आप मुझे एक बार भेज दीजिएगा। और जो आज जैसे डिस्कस हुआ है उसकी प्रेजेंटेशन वगैरह भेज दीजिएगा। और मनीष जी अगर एक बार जो भी एप्स के नाम बता रहे थे वो भी एक बार भेज दें तो वो काफी बेनिफिशियल रहेगा। मैं मिस कर गया 2-3 एप्स के नाम जो आप बता रहे थे। बस यही सवाल था। मनीष भैया से मैं कह दूंगा, ग्रुप में डाल देंगे। हाँ, बाकी आप भी अपनी डिटेल्स भेज दीजिएगा, वो जो आपने दिखाया ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है। सभी को ग्रुप हाँ, में आ जाएगा ओके। जी। हमारा और कोई साथी? भैया आप ना माइक थोड़ा ऊपर रखिए, आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा माइक को मुंह के पास लेके आइए। मनीष भैया, हम इसमें ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन होता है रेज हैंड का। जिसको सवाल है वो अपना हैंड रेज कर दे, उसको वो नाम लेके आप कर सकते हो। मैं आपको होस्ट बना देता हूँ कुछ देर के लिए। नहीं कोई दिक्कत नहीं, अभी फिलहाल ऐसे सेशन को करते हैं क्योंकि ये चीज थोड़ा सा सीखने में भी कुछ लोगों को टाइम लग सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को ना? तो अगर किसी को जी, सुशील मदान जी, आपकी क्वेरी का कुछ आपको पूछना है तो बताइए, या हमारे किसी भी साथी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी, आपने अनम्यूट किया अपने आप को। हाँ जी जी बोलिए, कुछ क्वेरी है आपकी? नहीं सर, क्वेरी तो कोई नहीं है। तो आप म्यूट कर लीजिए। जी सुशील बोलिए। सुशील, आप पूछना चाहते हैं? सभी साथियों को नमस्कार। सर वही क्वेरी थी एटीएम वाले ना, एक बार वो चैट से मिस हो गई थी। ठीक है, तो एक बार तुषार आप रिपीट करें एक बार एटीएम वाला जो कॉन्सेप्ट था, वैसे ही बता दीजिए। पिक्चर तो क्लियर इनके माइंड में, बस उसको कॉन्सेप्ट बता दीजिए। कस्टमर के पास जाओ, जैसे एक एटीएम ये है, ये म्यूचुअल फंड का एटीएम है। इसमें आप कस्टमर से कहो सर आप 1 लाख रुपए 15 साल तक डालते हो, तो 15 साल बाद इसमें उम्मीद है कि 15 के 30 लाख भी हो सकते हैं,
35 भी हो सकते हैं, या 15 के 10 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन पे या मार्केट वोटेलिटी पे। दूसरा जो एटीएम है मेरा जीवन उमंग का एटीएम है, इसमें आप 1 लाख रुपए 15 साल तक डालिए सर, और 15 साल बाद आपको गारंटीड लिख के गारंटी मिलेगी कि आपको 1-1 लाख रुपए जिंदगी भर मिलता रहेगा, लाइफ टाइम जब तक आप रहेंगे। और जब कभी भी आप का देहांत होगा तो ये एटीएम एकदम से खुल जाएगा और 60 से 70 लाख रुपए आपकी फैमिली को दोबारा से दे जाएगा। दूसरा जो ये मेरा जीवन उमंग का एटीएम है सर, इसकी खास बात और है कि अगर आपने म्यूचुअल फंड में 1-1 लाख रुपए 4 साल तक डाले, तो हो सकता है अगर 4 साल बाद कुछ मिस हैपनिंग होती है तो म्यूचुअल फंड आपको 4 के 6 लाख दे, 7 लाख दे, या हो सकता है 2 लाख दे। लेकिन जो ये मेरा जीवन उमंग का एटीएम है, ये एकदम से बड़ा हो जाएगा और आपकी फैमिली को तभी के तभी 18 से 19 लाख रुपए दे जाएगा। तो आप बताइए सर, आप कौन से एटीएम में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जो आपको गारंटी दे रहा है या जो आपको केवल एक रिटर्न दिखा रहा है लेकिन श्योरिटी नहीं दे रहा है? ओके, थैंक यू वेरी मच। जी जी, और कोई साथी क्वेरी करना चाहते हैं तो साथियों, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है सेशन को क्लोज करने का, बताइए कुछ किसी की कोई क्वेरी और किसी तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो बीएम सर का आपको नंबर दे दिया गया है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं साथियों, या कुछ पर्सनल कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी और की क्वेरी हमारे किसी भी एडवाइजर की कुछ पूछना चाहते हैं या फाइनल? जी ठीक है, तो क्वेरी किसी की नहीं है साथियों, तो मैं फिर वही पुनः एक बार याद दिलाऊंगा आपको, हमारा जो ड्रीम है, जो हमारी टीम का ड्रीम है, नंबर 1 टीम, हमें इस साल नंबर 1 होना है, हमारी टीम को नंबर 1 होना है, और ये देखना है कि आपको इस टीम में कौन सी पोजीशन लेनी है। मैं चाहूंगा कि सभी साथी नंबर 1 हो, सभी की पॉलिसीज इक्वल हो, सभी जो है नंबर 1 पोजीशन ऑक्यूपाई करें। उसके अलावा साथियों, ये जो 30 तारीख का लक्ष्य है वो हमारा एक्टिवाइजेशन डे का है, कि बढ़िया काम करना है। एक्टिवाइजेशन मीन्स आप 5 पॉलिसी, 10 पॉलिसी, 11 पॉलिसी के साथ में भी एक्टिवाइज हो सकते हैं। अपनी ताकत पहचानिए साथियों, वही कहते हैं ना कि जीतता वही है जो जीतना चाहता है। लगातार प्रयास करें। और आपको मैं बताऊं, तुषार की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इन्होंने बोला कि जब ये कोरोना काल से हम बाहर निकलेंगे तो एकदम एजेंट्स की जो क्या होने वाला है, भीड़ निकलेगी, क्योंकि अभी तक क्या है कि वो लोग भी पूरे चार्ज हुए बैठे हैं। लेकिन अगर आप इस दौरान क्लाइंट के साथ में ऑलरेडी लिंक में रहे और आपने प्लान की क्लोजिंग उनको बता दी, हो सकता है कि कोशिश कीजिए प्लान अभी क्लोज कर दीजिए। किसी वजह से यदि वो वेट कर रहा है, तो जब ये हम इस दौर से बाहर निकलेंगे तो साथियों वो आपको तुरंत चेक ले देगा। तो अपने क्लाइंट्स के साथ लगातार बने रहें, कार्रवाई करते रहें, और कहीं ना कहीं ये मत सोचिए कि समय ऐसा चल रहा है सबके साथ है। साथियों ठीक है, नेगेटिविटी है माइंड के अंदर चल रहा है ऐसा, लेकिन पॉजिटिविटी भी हमें देखनी है, क्योंकि सब लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं। हमारा बिजनेस जो LIC एजेंसी है, हमें भी इसको स्टार्ट करना है। तो फ्रेंड्स, तुषार को मैं एक बार पुनः थैंक यू कहना चाहूंगा, हमारे BM सर श्री BS रावत जी को भी थैंक यू कहना चाहूंगा, और यही कहना चाहूंगा कि अगर किसी मार्केटिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का आपको कुछ हेल्प चाहिए हो तो तुषार गुप्ता जी हमारी टीम के लिए, इवन वैसे तो तैयार ही हैं, हमारी टीम के लिए स्पेशली रूप से तैयार भी हैं। और किसी भी तरह के कोई भी हेल्प चाहिए हो साथियों, तो तुषार जी हमेशा तैयार हैं, मैं आपके साथ में हुई हूँ। लेकिन इस हफ्ते हमें बढ़िया काम करना है, ताकि हमें एक इस जूम मीटिंग का एक असर दिखाई दे कि यस सर, हमने शुरुआत की थी, आपके कहने से या मेरे मन में एक बात आई और मुझे अच्छा काम करना है। इन्हीं शुभकामनाओं सहित साथियों इस मीटिंग को मैं लीव करना चाहूंगा। तुषार जी थैंक यू वेरी मच अगेन, ठीक है, BM सर थैंक यू वेरी मच अगेन। जी साथियों, थैंक यू ऑल, थैंक यू टीम, राहुल, जयपाल, सभी दोस्तों को। राहुल जी, ओके जयपाल जी, थैंक यू वेरी मच आपको भी। वेलकम सर, वेलकम, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। वेलकम सर। जी जी, ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू, धन्यवाद। ओके डियर। तो सर भाई ओके, बाय बाय एंड मनीष जी। एंड कर दो। एंड कर। हैदराबाद